तो यार स्वागत सबका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के इंग्लैंड टूर के बारे में। तो जब से आईपीएल को एक तरीके से बंद किया गया था ड्यू टू कोविड स्क्वायर, उसके बाद से इंडिया जैसे क्रिकेट लविंग नेशन को क्रिकेट के लिए एकदम तरस गए लोग। बीच में सिर्फ इंडिया को एक मैच मिला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो भी बारिश की वजह से ऑन ऑफ चलता रहा और इंडिया हार गई। तो अब इंडिया का असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है इस बार सीरीज़ जीतने का। लास्ट टाइम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ जीता था 2007 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ राहुल द्रविड़, और तब इंडिया के फास्ट बॉलिंग यूनिट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पर। ज़हीर खान थे, आरपी सिंह, श्रीसंत, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी और बैटिंग भी फॉर्चुनेटली क्लिक कर गई थी इंडिया की। देवर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरीवन इन द बैटिंग ऑर्डर और इंडिया वन दैट सीरीज़। उसके बाद से इंडिया कभी जीत नहीं पाया। 2011 में जब गए थे तो क्रिकेटर्स थे वो हु आर एट द फैग एंड ऑफ देयर करियर्स, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन, द्रविड़, वो लोग करियर के बैक एंड पर थे, सो दे कुड नॉट परफॉर्म एंड इंडिया नहीं जीत पाया। 14 में वी हैड होप्स फ्रॉम अ यंग कोहली, बट कोहली वॉज आउट ऑफ फॉर्म एंड एंडरसन मेड हिम हिज बनी, सो तब भी इंडिया नहीं जीत पाया था वो सीरीज़। 18 में इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी इंडिया की, बट इंडिया तब भी हार गया था वहाँ पर। तो इस बार भी इंडिया की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, प्लेयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, मल्टीपल टूर्स उन्होंने इंग्लैंड के कर ली हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ द कंडीशंस। बट देखना यह है कि वो जीत पाएंगे या नहीं। इंडिया का हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे कर पाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉलिंग से। सो बॉलिंग में इंडिया हैज़ अ रियली गुड बॉलिंग यूनिट। इंडिया के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं जो सीम से भी स्विंग करा सकते हैं बॉल को और हवा में भी स्विंग करा सकते हैं। तो ईशांत शर्मा इज़ अ बॉलर जो हिट द डेक हार्ड टाइप ऑफ बॉलर हैं, वो डेक को हार्ड हिट करते हैं और बॉल मूव होता है। शमी बॉल को हवा में स्विंग करा सकते हैं, बुमराह भी करा सकते हैं, और सिराज और शार्दुल भी हैं टीम में एज वेरी केपेबल बैकअप्स। तो 5 टेस्ट मैचेस हैं, देखना होगा कि कोहली कैसे इन बॉलर्स को यूज़ करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं इन्हें। मोहम्मद शमी का जो लास्ट ओवर था उन्होंने बॉल रिवर्स भी बहुत कराया था वहाँ पर। ईशांत शर्मा एक्सपीरियंसड हैं, 100 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं वो इंडिया के तरफ से, तो ही इज़ एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर ना। इसी एक्सपीरियंस के दम पर उन्हें सीरीज़ जितानी होगी वहाँ पर। देखते हैं क्या होता है इसमें। और इसके अलावा जो स्पिनर्स हैं अश्विन और जडेजा, अक्षर आई डोंट थिंक अक्षर को चांस मिलेगा इस टूर पे अनलेस इन दोनों में से कोई इंजर्ड हो जाता है, बट यही दोनों प्राइम स्पिनर्स रहेंगे इंडिया के लिए और देखना होगा कैसे परफॉर्म करते हैं। इंटरेस्टिंगली आई वॉज लुकिंग एट द स्टैट्स, तो स्टैट्स देख के पता लगा कि सेना कंट्रीज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज़ में पिछले 2-2.5 साल में बेस्ट एवरेज और बेस्ट जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो दोनों अश्विन और जडेजा के ही हैं। इवन नेथन लायन भी इनसे नीचे आते हैं, हु प्लेज अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, क्योंकि वो एशेज़ की तरफ एशेज़ खेलने के लिए इंग्लैंड भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी डोमेस्टिक टूर्स पर खेलते रहते हैं। बट अश्विन ने भी अपने आप को काफ़ी इवॉल्व किया ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अश्विन इज़ अ थिंकिंग बॉलर, अभी प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी अश्विन ने, और उसके अलावा जो उन्होंने 1-2 काउंटी मैच खेले उसमें भी ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू द फ्लो। तो देखना होगा कैसे बॉलिंग यूनिट क्लिक करती है। विराट कोहली ने काफ़ी मेहनत करी है इंडिया की फास्ट बॉलिंग यूनिट को बनाने में। जो इंडिया की आज हम लोग डिपेंडेबल फास्ट बॉलिंग यूनिट है, इसके पीछे विराट कोहली का काफ़ी हाथ है। और विराट कोहली की कैप्टनसी देखनी होगी, हाउ वेल ही रोटेट्स द बॉलर्स की फ़िटनेस कैसे रहती है थ्रू आउट द सीरीज़, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज़ काफ़ी लंबी सीरीज़ है। ईजी नहीं होगा फास्ट बॉलर्स को अपने लिए इसमें अपने आप को फिट रखना, और छोटे स्पेल्स देने होंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। बारिश भी इंग्लैंड में बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है, तो बॉलर्स को अपने आप को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा, और देखते हैं कि बॉलर्स कैसा परफॉर्म करेंगे इसमें। तो ऑल इन ऑल बॉलिंग यूनिट इज़ वेरी गुड, क्योंकि लास्ट ओवर पे भी इंडिया ने बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी थी, बट इंडिया को जो मेन इशू आया था बॉलिंग में वो था कि लोअर मिडल ऑर्डर ने काफ़ी इंग्लैंड के तंग किया था। अभी भी आप इंग्लैंड की बैटिंग एवरेज उठा के देखो, इंग्लैंड की बैटिंग एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। उनके जो टॉप 5 या 6 प्लेयर्स हैं उसके अंदर इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। जैक क्रॉली इज़ देयर, रोरी बर्न्स हैं उसके अंदर। सो एक्सपीरियंस उनके अंदर सिर्फ एक जो रूट में है, और दूसरा एक्सपीरियंस जिनके अंदर था वो बेन स्टोक्स थे, हु हैज़ अनफॉर्चुनेटली ऑप्टेड आउट ऑफ द सीरीज़, अनफॉर्चुनेटली फॉर इंग्लैंड एंड फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया। तो देखना होगा कि इंडिया कैसे इस बार लोअर मिडल ऑर्डर को आउट करता है कि नहीं कर पाता है। पिछली बार सैम करन ने काफ़ी तंग किया था, इवन कोच ने भी, रवि शास्त्री ने भी ये बात बाद में एक्नॉलेज करी थी कि इंडिया को हराने में इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर का नहीं, लोअर मिडल ऑर्डर का उनका हाथ था। इंडिया को ईजिली टेक 5 और 6 विकेट्स, बट जो
एडवांटेज होता था इंडिया के पास, 100 रन की लीड होती थी, वो इजीली सैम करन आके वाइप आउट कर देता था और सेकंड इनिंग्स में फिर मैच एकदम न्यूट्रल तरीके से स्टार्ट हो पाता था। तो इंडिया को लोअर मिडल ऑर्डर को जल्दी ख़त्म करना होगा। दिस इज़ द ओनली वीकनेस विच इंडिया हैज़। सो अब बैटिंग पर आते हैं, और बैटिंग में दौरा शुरू होने से पहले ही इंडिया को 2 बड़े झटके लग चुके हैं। पहला झटका लगा है शुभमन गिल के रूप में, उनकी शेन इंजरी हो गई और वो वापस इंडिया आ चुके हैं। और अभी आज ही एक प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद सिराज के बाउंसर से कंकशन इंजरी हो गई है मयंक अग्रवाल को। सो इंडिया के जो दोनों रिज़र्व ओपनर्स थे, दे आर आउट, बट फॉर्चुनेटली Mayank Agarwal is out only for the first test. He can come back later on. So in his absence, most probably KL Rahul will open along with Rohit Sharma. और उसके बाद आएंगे अपने पुजारा के बाद कोहली के बाद रहाणे के बाद पंत। तो ये बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। और इस बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो सेना कंट्रीज़ में, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने कुछ खास किया नहीं है पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। पुजारा की बैटिंग एवरेज जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी है, लेकिन वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जहाँ पर बॉल काफ़ी मूव करता है हवा में, वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। रहाणे भी स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट ओवर पर इंग्लैंड के। और विराट कोहली भी लास्ट 1-2 साल से टेस्ट मैचेस में काफ़ी बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ टेकिंग इन द बॉल, जो काफ़ी बॉल्स खेल पा रहे हैं, अच्छी स्टार्ट मिल जाती है, बट उस स्टार्ट्स को फिर इवन 50s तक जाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट अलोन 100s। सो बिग 100s जो उनकी तरफ से पहले आया करते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। तो विराट कोहली को अपने आप को रिडिस्कवर करना होगा ऑन समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ स्टीव स्मिथ, जैसे स्टीव स्मिथ ने किया था आफ्टर द बैन। वो एशेज़ का जब पहला मैच खेलने आए थे, उनकी टीम के कुछ 100 रन पर 8 विकेट गिर गए थे, और उन्होंने फिर एक सेंचुरी मारी और लोअर ऑर्डर के साथ एक पार्टनरशिप स्टिच करके टीम को लगभग 300 के स्कोर तक पहुंचाया। सेकंड इनिंग्स में आके फिर उन्होंने सेंचुरी मारी अंडर टफ सर्कमस्टांसेस। ऑडियंस वाज द मैच, जो उनके ऑडियंस थी मैच देखने आई थी, वो उनको बू कर रही थी लगातार, बट उन्होंने ही शोड इस क्लास। उन्होंने बताया कि ही स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी, उन्होंने बता दिया कि मैं स्टीव स्मिथ हूँ। कुछ इसी तरीके की परफॉर्मेंस विराट कोहली को देनी होगी। उन्हें बताना होगा दैट आई एम बैक, आई बिलोंग टू दिस स्टेज एंड आई एम द ग्रेट ऑफ द गेम। तो विराट कोहली को काफ़ी मेहनत करनी होगी। रोहित शर्मा अपना पहला टूर खेलेंगे इन इंग्लैंड एज एन ओपनर, तो मूविंग बॉल के खिलाफ उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, हाउ डज़ ही फेस दैन मूविंग बॉल, वो देखना होगा। और उनके साथ प्रॉब्ली ओपन करेंगे केएल राहुल। सो इंडिया का जो मेन पेन पॉइंट रहा है वो यही रहा है कि जो इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप रही है वो इतनी अच्छी हो ही नहीं पाती, और जो उनका मिडल ऑर्डर है वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है स्विंगिंग बॉल को। सो अगर ओपनिंग जो पार्टनरशिप हो, उनको ये देखना होगा कि अगर रन्स भी नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, बट दे हैव टू ब्लंट द न्यू बॉल थ्रेट। उन्हें नया बॉल देखना होगा कि नया बॉल पुराना हो जाए, स्विंग थोड़ी कम हो जाए, तब स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और जो मिडल ऑर्डर है उनके लिए भी खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। यही चीज़ 2007 में भी इंडिया के लिए रही थी। उस टाइम पर ओपन करने के लिए दिनेश कार्तिक और वसीम जाफ़र आया करते थे, और मोर ऑफन देन नॉट उनके 50s थे उस सीरीज़ के अंदर। उनकी स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी नहीं थी, दे वर स्कोरिंग एट अराउंड 40 to 50 रन पर 100 बॉल्स। उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने क्या किया, नए बॉल की जो थ्रेट होती थी, स्विंगिंग कंडीशंस होती थी, वो उस थ्रेट को निगेट कर दिया ताकि मिडल ऑर्डर भी आके इजीली सेट होकर रन बना सके एट अ फेयर बिट ऑफ पेस। तो ये उन्होंने उस टाइम पर किया था, वही इंडिया को दोबारा करना होगा। पिछले 2 दौरों के दौरान इंडिया की जो ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज है वो दैट इज़ बिलो 25, विच इज़ पैथेटिक, कीपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन बैटिंग इन माइंड। तो अगर आप इंडियन बैटिंग की स्ट्रेंथ को देखेंगे, रोहित शर्मा इज़ अ मॉडर्न डे ग्रेट ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट। सो अगर उनको भी एक स्टेटमेंट बनानी है अपने लिए कि मैं एक रेड बॉल क्रिकेट का भी खिलाड़ी हूँ, आई कैन प्ले ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, और मेरा सभी में सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माय टीम, तो उनके लिए भी ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल को मिडल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर लेकर गए थे, बट केएल राहुल विल एंड अप स्टार्टिंग द टूर एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो केएल राहुल के लिए अपॉर्चुनिटी है। केएल राहुल ने लास्ट जो टूर था उसके अंदर, लास्ट मैच के अंदर आई थिंक 150-140 रन बनाए थे एक अनसक्सेसफुल चेज पे ओवल में। सो ही कैन प्ले द अग्रेसर गेम, और रोहित शर्मा कैन प्ले द वेट एंड वॉच गेम ओवर देयर। सो इस तरीके से पार्टनरशिप रह सकती है। अजिंक्य रहाणे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी एक सेंचुरी थी आई थिंक 2014 टूर में लॉर्ड्स पर जो इंडिया ने मैच जीता था, उनकी सेंचुरी थी उसके अंदर। उसके बाद से इंग्लैंड में उन्होंने कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इंडियन जितने मैचेस खेले हैं, और ही इज़ अंडर द पंप। उन पर काफ़ी प्रेशर भी है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में भी वो नहीं कुछ कर पाए थे खास। तो उन्हें अब यहाँ पर रन बनाने होंगे, उन्हें दिखाना होगा कि इंग्लैंड में भी रन बना सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जिस तरीके से कैप्टन किया, ही गेव द कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स, और ही एंडेड अप विनिंग द टेस्ट सीरीज़ फॉर इंडिया इन एब्सेंस ऑफ विराट कोहली। तो उन्हें एज अ कैप्टन, एज अ लीडर उनके क्रेडेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, बट इंग्लैंड में उनको अपनी बैटिंग
आने के बाद अब हम बात करते हैं पुजारा के बारे में, और पुजारा के भी स्टैट्स इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में अच्छे नहीं है। ही नीड्स टू इम्प्रूव। अभी विराट कोहली ने उनके बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया था जो कि आई थिंक टोटली अनवारंटेड था, दैट पुजारा स्लो बैट करते हैं काफ़ी। पुजारा की जो बैटिंग स्टाइल है वो काफ़ी स्लो है एंड ही नीड्स टू टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। उन्हें तेज़ रन बनाने होंगे, ऐसा विराट कोहली का मानना है। बट अगर उन्हें ऐसा कहना था तो वो ड्रेसिंग रूम में भी कह सकते थे, उन्होंने ओपनली प्रेस में आके ऐसा कहा, विच कुड हैव पुट एडिशनल प्रेशर ऑन पुजारा। बट पुजारा भी ऑलमोस्ट 10-12 साल से रेगुलर टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया के लिए, सो ही कैन टेक दैट अप। और पुजारा भी अगर बैटिंग को यहाँ पर एंकर करते हैं, इफ़ ही कैन एंकर द इनिंग, उनके अराउंड आके बाकी प्लेयर्स मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस दे जाते हैं, अराउंड 40-50 अगर वो खेल जाते हैं उनके अराउंड आके बाकी प्लेयर्स, सो दैट विल बी अ गुड कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जेम्स एंडरसन, ब्रॉड, मार्क वुड, वोक्स, ये उनकी बॉलिंग अटैक रहने वाला है इंग्लैंड का, और स्पिन के तौर पर मोइन अली को यूज़ करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि मोइन अली को ज़्यादा स्पिन मिलने वाली है इस टूर के दौरान। इंग्लैंड ज़्यादा पेस के थ्रू अटैक करेगा, और पुजारा पेस के खिलाफ भी अच्छा खेल सकते हैं, बट ही नीड्स टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस बैक इनटू हिज गेम। उनके पैर नहीं चल रहे, ऐसा डेल स्टेन का भी कहना था, उनके पैर नहीं चल पा रहे प्रॉपर तरीके से, फुट मूवमेंट इज़ डाउन, वो जो कि ये दिखाती है कि उन कॉन्फिडेंस में काफ़ी लो है। सो ही नीड्स टू गेट हिज कॉन्फिडेंस बैक एंड विन द मैचेस फॉर इंडिया एज ही हैज़ डन फॉर इंडिया ऑन द प्रीवियस टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में भी उनके रन्स है, बट इंग्लैंड में आके उनको रन्स बनाने होंगे, क्योंकि अगर इस दौरे पर अगर इनके रन्स नहीं है पुजारा, रहाणे, सो दैट कैन रेज सीरियस क्वेश्चंस ऑन देम, और दिस मे बी देयर लास्ट टूर टू दीज कंट्रीज़। और इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया का जो इक्का रहने वाला है, ट्रम्प कार्ड, ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो उनके लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा। अगर इंडिया की बैटिंग ऊपर से क्लिक कर जाती है और फिर ऋषभ पंत की बैटिंग आती है, देन ही कैन प्ले द रोल ऑफ एन एग्रेसर स्ट्रेट ऑन, वो सीधे आके एग्रेसिव बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया के ऊपर से ही विकेट जल्दी गिर गए, उनकी बैटिंग जल्दी आ गई, और फॉर्चुनेटली अगर अनफॉर्चुनेटली उनसे रन नहीं बन पाए, तो उन पर काफ़ी प्रेशर होगा। तो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन में है पंत की जो बैटिंग पोजीशन है, लेकिन दैट्स हाउ थिंग्स आर एट द मोमेंट। द टीम्स आर प्रीटी इवन स्टीवन, कोई इशू नहीं है टीम्स के अंदर अभी ज़्यादा, मुझे लगता नहीं कुछ कि 50-50 ही इंडिया और इंग्लैंड को मैं दूंगा एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़। अगर स्टोक्स इंग्लैंड की टीम में होते देन इट वुड हैव बीन 45 इन फेवर ऑफ इंडिया एंड 55 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, बट उनके पास बेन स्टोक्स नहीं है। इंडिया को भी इंजरी ब्लोज हुए हैं काफ़ी, इंडिया के पास ओपनिंग बैट्समैन दोनों इंजर हो चुके हैं, तो इंडिया के पास मेक शिफ्ट ओपनर KL राहुल होंगे। तो देखना होगा कैसे कोहली कैप्टनसी करते हैं इसके दौरे के अंदर, हाउ वेल ही रोटेट्स हिज बॉलर्स, हाउ वेल ही टैकल्स द प्रेशर सिचुएशंस। क्योंकि इंडिया सेशंस के अंदर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था लास्ट टूर ऑफ इंग्लैंड में। वो एक सेशन जीतते थे, अगला सेशन बेहद ख़राब खेलते थे, और इंग्लैंड के अंदर स्विंग बॉलिंग कंडीशन ऐसी होती हैं कि एक सेशन के अंदर ही आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो सकती है। तो दिस इज़ द मेजर थ्रेट जो इंडिया को ध्यान रखना होगा इसके बारे में, और देखते हैं क्या होता है इस दौरे पर। होपफुली इंडिया विल विन द सीरीज़, क्योंकि इंडिया के पास कुछ बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। जो स्ट्रेंथ रहेगी इंडिया की, इंडिया स्ट्रेंथ विल रिमेन द फास्ट बॉलर्स। उमेश यादव को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि उमेश यादव इज़ अ नेचुरल स्विंग बॉलर, ही सुप्रीमली फिट। उमेश यादव अलॉन्ग विद ईशांत, बुमराह एंड शमी आर द फ्रंट रनर्स फॉर द फास्ट बॉलर स्पॉट इन ऑल दीज 4 मैचेज़। अगर किसी को इंजरी होती है तो सिराज कैन स्विंग द बॉल, एंड उनके अलावा शार्दुल ठाकुर भी हैं। स्पिनर्स अगर देखे जाएँ तो अश्विन और जडेजा के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हैं। तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ रहेगी इस टूर पे वो बॉलिंग रहेगी। बस देखना ये होगा कि फील्ड पोजीशन कैसी लगा के, उनको फील्ड पोजीशन कैसी सजा के देते हैं विराट कोहली, और हाउ वेल ही रोटेट्स द बॉलर्स। फिटनेस भी काफ़ी फोकस करना होगा, क्योंकि 5 टेस्ट मैच हैं, 25 दिन क्रिकेट की होगी होपफुली। अगर इंद्र देवता की कृपा रही तो बारिश बहुत होती है इंग्लैंड के अंदर, आपको सबको पता ही है बारिश बहुत होती है। तो हाँ, जो बारिश होती है उससे कंडीशंस काफ़ी जल्दी चेंज हो जाती हैं वहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर सुबह धूप निकली है, दोपहर में बारिश हो गई और आखिरी सेशन के दौरान फिर बादल आ गए, तो बॉल स्विंग होना शुरू होता है। तो इंग्लैंड के अंदर आपकी एज अ बैट्समैन आपका जो टेम्परामेंट है वो भी टेस्ट होगा, प्लस आपकी स्किल्स भी टेस्ट होंगी। तो दोनों का टेस्ट होगा यहाँ पर, और होपफुली इंडिया विल विन द सीरीज़ एंड इंडिया कैन विन द सीरीज़। सपोर्ट भी रहेगा वहाँ फैंस का काफ़ी, स्टेडियम में इंडिया के फैंस काफ़ी संख्या में इंग्लैंड में रहते हैं, और वो आएंगे ज़रूर टीम को सपोर्ट करने के लिए। सो देखते हैं कैसा होता है। आप चैनल पर बने रहिए, और इसके बाद हर एक दिन के प्ले के बाद वील बी बैक डिस्कसिंग आज दिन में कैसा खेल दिखाया इंडिया की टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने, एंड वील बी डिस्कसिंग दैट रेगुलरली। सो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।